नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। नई वीडियो के साथ एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नोटिफिकेशन के साथ, तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर वीडियो जो हम अपलोड करते हैं आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। आपने देखा होगा कि जन सूचना आवेदन जब आता है तो जहां एक ओर अगर जन सूचना आवेदक ने सेकेंड अपील किया है, चाहे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में हो या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में हो, तो वो कंपनसेशन की डिमांड भी कर सकता है और भी बहुत सारी लीव सीख कर सकता है। वहीं जब मिसयूज करता है कोई भी जन सूचना आवेदक इस अधिनियम का या इसी अधिनियम के अधीन बने हुए प्राविधानों का, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई भी प्राविधान राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में नहीं है। वहीं दूसरी ओर जन सूचना अधिकारी ने ऐसे कोई गलती कर दी, चूक कर दी, डिलेड इंफॉर्मेशन दे दी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी या हर्डल क्रिएट किया और यह मात्र जन सूचना आवेदक ने अपील में आधार भी ले लिया, तो पनिश कर दिए जाते हैं दंड के साथ। क्योंकि वहां पर सिद्ध करने का भार उस जन सूचना अधिकारी पर होता है कि उसने सारी सूचनाएं प्रदान की हैं, भ्रामक नहीं है, सूचना तक पहुंचने में किसी तरह से हर्डल नहीं क्रिएट किया गया है, आदि आदि। मैं इन सब बातों की चर्चा नहीं करूंगा कि सिद्ध करने का भार उन पर क्यों है और क्यों नहीं है, लेकिन एक बात पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि जब कोई दंड का आदेश पारित कर दिया, आपने रिव्यू भी फाइल कर दिया, तो क्या रिव्यू के दौरान वह दंड जो शास्ति के रूप में आरोपित हुआ है, आर्थिक दंड के रूप में या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के रूप में, जो भी हो, उसको रोका जा सकता है क्या? और क्या सीआईसी या एसआईसी उसको रोक सकता है? चूंकि वे फाइनल अथॉरिटी हैं और अगर रिव्यू फाइल हो रही है अपेरेंट मिस्टेक ऑन रिकॉर्ड के ग्राउंड पर ही फाइल हो रही है, चूंकि जो ऑर्डर हुआ है अगर उसको स्टे नहीं किया जाता है तो भी एक तरह से जिसने रिव्यू फाइल किया है या जिसने चाराजोई की है उसके प्रति यह अन्याय होगा। तो ऐसी दशा में किस प्राविधान के तहत सीआईसी या एसआईसी जैसी भी स्थिति है स्टे ग्रांट कर सकते हैं? हालांकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, इस तरह की प्रोविजन का लैक ऑफ है, परंतु आपको याद होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस सेटेड रिव्यू दिया हुआ है कि प्रत्येक ट्रिब्यूनल या कोर्ट्स जिनको आदेश पारित करने की अधिकारिता है उनमें इनहेरेंट पावर होती है, अंतर्निहित शक्ति होती है, यूं कह सकते हैं एंसेलरी पावर होती है कि वह स्टे भी ग्रांट कर सकते हैं। यह सेटेड रिव्यू है। अब जब स्टे देने की बात आती है तो फिर सीपीसी की ऑर्डर 39 प्ले में आती है। ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत ही एप्लीकेशन जाती है, ड्यूली सपोर्टेड विद एफिडेविट, उसमें ग्राउंड्स मेंशन किए जाते हैं और तब सीआईसी या एसआईसी जैसी भी स्थिति हो वह आदेश का अनुपालन करने से स्थगन आदेश पारित कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि जयंतीलाल वाला केस था जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मामला आया था। इस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करूं चूंकि वीडियो इस पर भी अपलोड कर चुका हूं मैं। एक जन सूचना आवेदन जाता है जिसमें अपील अथॉरिटी के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा कि सूचनाएं माननीय उच्चतम न्यायालय के जयंतीलाल के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार डिस्क्लोज कर दी जाए।
इसके विरुद्ध संबंधित बैंक केंद्रीय सूचना आयोग में अपील में चला गया और केंद्रीय सूचना आयोग ने उस पर भी स्थगन आदेश जारी कर दिया है। यानी जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपके विरुद्ध भी कोई आदेश पारित हो गया है, चाहे जन सूचना आवेदक हो चाहे जन सूचना अधिकारी हो, दोनों रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं और स्थगन भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से निवेदन रहेगा कि चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करते हुए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।